और अब बात करेंगे बंगाल की, जहां पर शुभेंदु मॉडल एक्टिव है, लेकिन उसके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कैसे आज अभिषेक बनर्जी यानी टीएमसी के सांसद के घर पर पुलिस पहुंच गई। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देती हूं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची है, और ये पुलिस क्यों पहुंची जरा तस्वीरें पहले देखिए, क्योंकि आज हंगामा मच गया। अब लोगों को लगा कि पुलिस अगर टीएमसी सांसद के घर पर पहुंची है, जरा तस्वीरें दिखाइए। तो वहां पर ये हंगामा हुआ। घर पर कोलकाता पुलिस, अब एक समय पे कोलकाता पुलिस जो जानी जाती थी अभिषेक बनर्जी को हर जगह एस्कॉर्ट करने के लिए, आज उनके घर पर पहुंची और उसके बाद ये हंगामा हुआ। और अंदर लेके जा रहे हैं वो, इनका जो सीसीटीवी है यहाँ पे वो यहाँ पे लेके जा रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं। के घर पर आज पुलिस पहुंची थी, तो ये नोटिस जो अभिषेक बनर्जी के घर पर दिया गया, उनसे बार बार सवाल किए गए, जवाब मांगा गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, सिर्फ अभिषेक बनर्जी के घर की तस्वीर नहीं, हुगली में देखिए कैसे बुलडोजर से एक अवैध ऑफिस टीएमसी का बना हुआ था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये हुगली में हो रहा था। सरकारी जमीन को हड़प कर वहां पर दफ्तर बनाया गया था, उसे बुलडोज कर दिया गया। ये तस्वीरें हुगली से आई। टीएमसी के जहां जहां अवैध निर्माण हैं, उन पर खास तौर से बुलडोजर चल रहा है। अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। आसनसोल में भी बुलडोजर गरजा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए। अब सेल की जमीन पर टीएमसी पार्षद के कार्यालय को ध्वस्त किया गया। ये टीएमसी पार्षद अपना ही वहां कार्यालय बनाकर बैठ गए थे। अब सरकार बदली तो बुलडोजर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में ही आधे दर्जन से ज्यादा टीएमसी कार्यालयों पर कार्रवाई की गई। तो ये देखिए, आसनसोल से लेकर हुगली तक किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंच गई, और सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा है, अपराधियों की कैसे परेड कराई जा रही है, जरा वो भी देख लीजिए। ये जो शख्स आप बीच में पुलिस के चलते हुए देख रहे हैं, अब इन्हें कैसे, हावड़ा के कथित डॉन है ये आकाश सिंह, और इनको पुलिस ने परेड करा दिया सड़क पर। देखिए, और ये परेड कराने के पीछे मकसद क्या था? वो जो खौफ लेकर ये लोगों के दिमाग में बनाए हुए थे, उस खौफ को तोड़ना ही मकसद था। तो ये जो आप देख रहे हैं, आकाश सिंह को गिरफ्तार कर सड़कों पर घुमाया गया, कथित डॉन की परेड करा दी गई। तो बीजेपी सरकार के बाद अपराधियों में कैसे खौफ बन गया है, वो आपको बता रही हूं। अपराधियों को अर्धनग्न सड़क पर घुमा दिया गया। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, हावड़ा के डॉन है आकाश सिंह, इनकी परेड निकाल दी गई। आकाश सिंह ने 2021 में पुलिस पर गोली चलाई थी। 20 से ज्यादा बम फेंकने का गंभीर आरोप है इन पर। कार्रवाई के जरिए बाकी अपराधियों को भी एक संदेश, अपराधियों पर लगाम के साथ बुलडोजर एक्शन होगा। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ यह बड़ा अभियान चलाया गया है। केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई इमारतों पर बुलडोजर भी चलाया है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और कार्रवाई की। केएमसी की रडार में राजू नस्कर से जुड़ी संपत्तियां भी हैं। अब पार्षद फैज खान, सोना पप्पू के ठिकानों पर एक्शन। सबसे बड़ी कार्रवाई भी तिलजला इलाके में हुई है। अब ये सब वो नाम है जो अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए जाने जाते हैं। इनका बोलबाला टीएमसी के शासन में रहा, और इन्हीं पर अब एक कार्रवाई शुरू हुई है, जो अलग अलग चरणों में मैंने आपको दिखाई है। 2 7 मंजिला इमारतों को गिरा दिया गया। इमारतें बिना नक्शे के बनाई गई थी। अधिकारियों ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया, और तब ये कार्रवाई। अब अवैध निर्माण और अपराधियों पर स्ट्राइक के साथ घुसपैठियों पर भी एक्शन जारी। शुभेंदु सरकार डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के तहत काम कर रही, और इसी के तहत हर जिले में घुसपैठियों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। शुभेंदु अधिकारी ने तय कर लिया है कि जो जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें अब वहां नागरिकों की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। तो सत्ता में आते ही
शुभेंदु अधिकारी ये बड़े फैसले ले रहे हैं। हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला किया है। ये होल्डिंग सेंटर क्या है? अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए ये सेंटर बनाए जाएंगे। इन होल्डिंग सेंटर्स में ही इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया गया है। ये सब उस होल्डिंग सेंटर में रहेंगे। 30 दिन तक रोहिंग्याओं को हिरासत में रखा जा सकेगा और सचिवालय ने घुसपैठियों को हिरासत में रखने के निर्देश दे दिए हैं। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी जारी है, फिर चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो। ये पहले इन्हीं होल्डिंग सेंटर्स में रखे जाएंगे और उसके बाद इन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 4 मई को सरकार बनी थी और उसके कुछ ही दिन बाद बंगाल में ऐलान हो गया था कि घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। अब आपने देखा ये जश्न फलता में मन रहा है, और क्यों मन रहा है? क्योंकि फलता में पुष्पा हार गया। वो गाना भी जो आप सुन रहे थे उसमें वो बंगाली में यही शब्द गा रहे थे कि कैसे फलता से पुष्पा गायब हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पुष्पा का गायब होने का एक समीकरण आपको दिखाऊं और फिर बताती हूँ कि ममता बनर्जी के लिए इसके मायने क्या है। जो आपने कल जो फलता का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी के देबांशु पांडा तकरीबन 1,50,000 वोटों से जीते। अब इधर पुष्पा यानी जहांगीर खान के नंबर देख लीजिए, हालांकि वो पहले ही हट गए थे, लेकिन 7,783 वोट ही जहांगीर खान को मिले। अब इसके मायने बहुत है बंगाल की राजनीति में, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, ये 1.5 लाख वोट तकरीबन फाल्ता में अगर बीजेपी को मिले हैं, तो ये वोट कहां से आए हैं? ये वोट वहीं से आए हैं जहां से अभी तक टीएमसी को वोट मिलते रहे। इसमें मुसलमान वोट भी है, तो इसका सीधा मतलब क्या ये है कि अब मुसलमान वोटर ने भी बीजेपी को फाल्ता में वोट दिया है। फाल्ता में बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने जीत हासिल की। फाल्ता वो सीट है जहां सालों से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। पिछली बार वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई, मतदान रद्द करना पड़ा था। दोबारा वोटिंग में बीजेपी ने 1,09,000 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी के देबांशु को कुल 1,49,666 वोट मिले और टीएमसी के जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट पड़े। ये नतीजा टीएमसी के लिए एक और झटका माना जा रहा है, बहुत बड़ा झटका है। अब फलता की जनता ने अपना जनादेश दे दिया, लोकतंत्र की जीत हुई है और ये बीजेपी कह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट रूप से संदेश फलता पर आना बताता है कि पश्चिम बंगाल में फलता कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जो अपना संदेश लिखा, उन्होंने कहा कि धमकाने डराने की राजनीति पराजित हुई। वहां अभूतपूर्व अंतर से जीत हासिल करने पर उन्होंने देबांशु पांडा को हार्दिक बधाई भी दी। अब आप सोचिए, एक दिन में देबांशु स्टार बन गए। बहुत से लोगों ने उन्हें गूगल किया, पता करने की कोशिश की कि ये है कौन। बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री ने उनके लिए पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनके जो प्रयास रहे उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो सोचिए, एक सीट की ये जीत कितनी मायने रखती थी कि प्रधानमंत्री ने भी उसे लेकर पोस्ट किया है। तो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में इस पोस्ट को लेकर और इस जीत को लेकर उत्साहित थे और अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि बीजेपी जीती, इस पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह सब हो रहा है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। फलता में बीजेपी की जीत पर जब वो भड़की तो उन्होंने कहा रीपोलिंग के लिए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगा दिया। फलता में वोट की लूट हुई है, डेटा हैक किया गया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से बाहर कर दिए गए और 4 मई के बाद टीएमसी के लोग आतंक का शिकार हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने बयान में भवानीपुर का भी जिक्र किया, फिर से कहा कि भवानीपुर में मैं जब 14,000 वोटों से आगे चल रही थी
मतगणना केंद्र पहुंची तो देखा कि काउंटिंग में धांधली हुई थी। तो उन्होंने वही आरोप फलता पर भी लगाया कि मेरे साथ धांधली हुई, और वही धांधली अब फिर से फलता के उपचुनाव में हुई है।